अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर नंबर 25 में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आने वाले स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को टच कर लें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। हमारे पास दर्ज में कुछ क्वेश्चंस गिवन है, कुछ वैल्यूज गिवन है, उनमें हमने एक्स को फाइंड आउट करना है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसका पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है log x to the base 9 is equal to 0.5। अब इसमें सबसे पहला काम तो हमारा ये log आ रहा है, तो हम log को ख़त्म कर लेंगे और log को ख़त्म करने के लिए इनकी आप लोग रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 9 इज पावर 0.5 इज इक्वल टू एक्स। 0.5 है तो 0.5 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें तो पॉइंट की जगह पर 1 और पॉइंट के बाद एक वैल्यू, तो 0 1 0, तो ये हमारे पास कट आउट। तो हमारे पास ये आ गया 9 इज पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो पावर 1/2 होती है तो बेटा ये स्क्वायर रूट को भी डिनोट करती है, ठीक है, और इसको आप स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर 9 है तो इसको भी आप पावर बना सकते हैं। लाइक जैसे 9 है, इसको आप लोग बना लें 3 का स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 3 और यही हमारा आंसर है। अब बात करते हैं हम लोग इसके पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में वो हमें कहता है 1/9 इज पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो सबसे पहला काम तो बेटा यहाँ पर हम इसको बिल्कुल सिंपल बना लेंगे। 1/9 है, चलिए तो क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। 1/9 है तो इसको जब हम सिंपल लिखेंगे तो इसकी जो पावर पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो ये जो पावर पॉजिटिव थी ये नेगेटिव हो जाएगी अगर हमने 9 को ऊपर लेके 1 को नीचे ले, लेकिन 1 नीचे लाने के बाद लिखते नहीं है क्योंकि उसे लिखे या ना लिखे एक ही बात है। इसको भी हम 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको भी 3 की पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 9 जो होता है वो होता है 3 का स्क्वायर, इसकी पावर -3x, 27 3 पावर 3 बाय फैक्टराइजेशन आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा ये 3 पावर -6x और 3 पावर 3। ये बात मैंने पहले भी बताई है कि अगर पावर की पावर आ जाए तो बेटा वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया बेस ए में तो पावर्स के इक्वल, तो -6x इज इक्वल टू 3, -6 यहाँ पर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो इसे कट आउट कर देते हैं। तो हमारे पास आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1/2। बेटा ये जो नेगेटिव का साइन है ये एक ही है, चाहे ऊपर लगाएं चाहे दरमियान में लगाएं या लास्ट में लगाएं, बात एक ही है। तो यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं जरा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास। पार्ट नंबर 3 में हमें कहता है 1/32 इस पावर 2x इज इक्वल टू 64। चलिए ये भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन की तरह का ये क्वेश्चन आ गया है।
तो बेटा इसमें b हमारे पास 1/32 है, इसको भी चेंज करेंगे, सिंपल कर लें। तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, यहाँ पर आ गया 64। अब इनको भी हम लोग छोटी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 की फॉर्म में, क्योंकि 32 2 के टेबल में आता है, 64 भी 2 में आता है। फैक्टराइजेशन करके चेकआउट कर लेंगे, ये सारे काम हमने पहले किए हुए हैं। तो 32 जो होता है वो होता है 2⁵ इस पावर माइनस 2x, और 64 होता है 2⁵6। पावर की पावर है तो बेटा ये आपस में मल्टीप्लाई, माइनस 10x इज इक्वल टू 2⁵6, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया माइनस 10x इज इक्वल टू 6, माइनस 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई, इधर जाकर डिवाइड, 6/-10, इन्हें भी कट कर देते हैं 2 के टेबल पर, 2 3 = 6, 2 5 = 10, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3/-5, और यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। तो सिंगल लॉगरिथम की फॉर्म में हमने लिखना है इसको। पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 1 हमारे पास है 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। 7 log x माइनस 3 log y स्क्वायर। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में है वो पावर बन जाएगी, तो यहाँ पर आ गया ये log x की पावर 7 माइनस ये 3 है, ये भी इसकी पावर में, log y स्क्वायर और इसकी पावर 3। यहाँ पर फिर पावर की पावर, तो आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये आ गया log y पावर 6। जब सिंगल लॉग की फॉर्म में लिखेंगे इसको, हमारे पास ये वैल्यू माइनस में है तो ये बन जाएगी डिवाइड फॉर्म। माइनस के बाद वाली जो वैल्यू होगी वो डिवाइड में सिंगल लॉग, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमें कहता है 3 log 4 माइनस log 32। 3 log 4 माइनस log 32। 3 है, शुरू में आ रहा है, पावर बना लें, log 4 इज पावर 3 माइनस log 32। 4 इज पावर 3, बेटा 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवा दें, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 1 4, 4 4 16, 16 4 64, तो ये हमारे पास आ जाएगा 64 माइनस log 32। सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लें, log 64 माइनस है तो डिवाइड में 32। अगर वैल्यूज कट हो रही हैं तो उन्हें कट कर दें, इसे कट हो रही हैं, 32 बनता और 32 64, तो हमारे पास आंसर आ गया log 2, यही हमारा आंसर होगा। अब चलते हैं ज़रा इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 1/3 इंटू log 8 टू द बेस 5 प्लस log 27 टू द बेस 5 माइनस log 3 टू द बेस 5। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 1/3 प्लस है, सिंगल लॉग की फॉर्म में लिख लें इसको, तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी मल्टीप्लाई की, 8 मल्टीप्लाई बाय 27 बेस 5 सेम एज इट इज, माइनस log
3⁵। इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, तो बेटा कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करवा लें इनको, तो हमारे पास आ जाएगा 216⁵ माइनस लॉग 3⁵। बेटा जैसे ही सिंगल लॉग फॉर्म बन जाए इसकी ब्रैकेट ख़त्म कर दें, यहाँ से भी इसकी ब्रैकेट ख़त्म, तो हमारे पास स्टार्टिंग में है तो इसको पावर फॉर्म बना लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 216 इस पावर 1/3⁵ माइनस लॉग 3⁵। अब यहाँ पर हमारे पास है 216, इसका क्यूब रूट है 1/3, क्यूब रूट को कहते हैं, तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी हम क्यूब रूट बनाएं। उसके लिए आप लोग 216 की फैक्टराइजेशन कर लें, 2 के टेबल पर लास्ट में 6 है, तो 2 1 2। बेटा फैक्टराइजेशन में याद रखिएगा कि अगर आप लोग यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं, फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, तो हमारे पास अगर कोई वैल्यू कंप्लीटली तौर पर डिवाइड हो जाए और नेक्स्ट नंबर या नेक्स्ट डिजिट बाहर वाली वैल्यू से छोटा हो, तब आप यहाँ पर 0 ले लेते हैं, और अगर वो उसके इक्वल या उससे बड़ा हो तो फिर आप उसको सेम एज इट इज ही सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास ये बन जाएगा 16, तो 2 8 16। नेक्स्ट फिर 8 है, 2 के टेबल में आ जाएगा, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 1 कैरी, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम क्यूब रूट हमारे पास गिवन है तो हम क्यूब की फॉर्म बनाएंगे, तो हम यहाँ पर इनके पेयर कुछ इस तरह से बना देते हैं कि ये हमारे पास क्यूब रूट की फॉर्म बन जाए। 2 3 6, 6 एंड 6, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 क्यूब। तो यहीं पर हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं, लॉग 2 इस पावर 6 क्यूब इस पावर क्यूब रूट 2⁵ माइनस लॉग 3⁵ कट आउट, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग 6⁵ माइनस लॉग 3⁵। अब अगेन सिंगल लॉग की फॉर्म, तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग 6/3 माइनस है तो डिवाइड में जो बेस है 5 सेम आ गई, 3⁵, तो हमारे पास आ गया लॉग 2⁵, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कहता है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग एज यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। तो लॉज ऑफ लॉगरिथम्स को हमने यूज करना है और एक्सपेंड करना है। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास लॉग एक्स वाई जी पावर 6। सिंपल है, लॉग सबके साथ लगा दें, लॉग एक्स लॉग वाई लॉग जी पावर 6 मल्टीप्लाई हो रही है तो इनमें प्लस आ जाएगा। जो पावर है उसको स्टार्ट में पावर सिर्फ हमारे पास जी की है, इसलिए ये पावर हमारी जी से पहले आ जाएगी, लॉग जी, यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में हमारे पास है लॉग m इज पावर 5 n इज पावर 3 और इसका है 6th रूट टू द बेस 3। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये जो रूट की फॉर्म में
इसको चेंज करते हैं पावर में, तो ये बन जाएगी 1/6। पावर दोनों की है तो पावर को ले आएंगे स्टार्ट में और लॉग कर देंगे सेपरेट। m इज़ पावर 5, n इज़ पावर 3, मल्टीप्लाई है तो प्लस बेस 3 की, तो दोनों के साथ बेस 3 आ जाएगी। तो अब इनकी पावर भी मज़ीद इनके स्टार्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा log m टू द बेस 3, ये पावर m की थी तो m से पहले, प्लस ये पावर n की है तो log n से पहले log n टू द बेस 3। अब ये 1/6 दोनों के साथ है तो इस 1/6 को हम दोनों के साथ ही लगा लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 log m टू द बेस 5, सॉरी टू द बेस 3, प्लस 3/6 log n टू द बेस 3। यहाँ पर इससे भी ये मल्टीप्लाई, 5 1 5 डिवाइड में 6 आ गया, 3 1 3 डिवाइड में 6, ये वैल्यू कट आउट, तो हमारे पास जो रह गया वही हमारा आंसर होगा log m टू द बेस 3 जमा 1/2 log n टू द बेस 3, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, क्योंकि आज के लेक्चर का भी हमारा लास्ट पार्ट ही है। इसमें हमारे पास है log 8x³, इसका है स्क्वायर रूट। log स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारा आ गया 1/2। पावर दोनों पर है तो पावर को लिख लेंगे स्टार्ट में और इनको सेपरेट कर लेते हैं। log 8 log x³ मल्टीप्लाई है तो प्लस 8 को सिंप्लीफाई कर लें तो ये बनता है 2 इज़ पावर 3 प्लस log x इज़ पावर 3। इसकी पावर है, पावर को इससे पहले लिख दें 1/2 3 log 2 प्लस 3 log x, 1/2 दोनों के साथ, तो 1/2 को हम दोनों के साथ ही लगा देते हैं, या इस फॉर्म में भी अगर आप लोग लिखना चाहें तो ये भी ठीक है, क्योंकि ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता है, वैल्यूज कट नहीं होती हैं, तो यहीं पर इसका आंसर कर लें। बुक के लास्ट में देख लीजिएगा, अगर आंसर सिंप्लीफाई की सूरत में है तो वो सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो बेटा आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया था रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 7 8 को, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगेन मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।